बच्चों, स्वागत है आप सबका। वेलकम वेलकम। तो टुडे आज हम करने वाले हैं हमारा कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं, कल मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्रिक स्टार्ट किया था, उसके क्वेश्चन किए थे और उसके बचे हुए क्वेश्चन आज इस वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आई होप कल की वीडियो में मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया हो। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं करूंगी, दोबारा करेंगे कोशिश। मुझे पता है नहीं आया आपकी दिल की बात, मैं समझ जाती हूँ। है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो वो दिक्कत ना ले, ये टेंशन ना ले कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बहुत मुश्किल है, वो ऑर्गेनिक मैचेस है जी मत चुराएगी। कुछ बच्चे होते हैं हमारे बीचों भी, हमें जब क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, टॉपिक आ जाते हैं जो हार्ड होते हैं, तो हम उनको छोड़ते नहीं है, हम थोड़ा सा उस पहाड़ को चढ़ते हैं, फिर वो ढलान आ जाएगी है, फिर से हम चलने लगे कि एक आध बीच में ऐसे आएगा, तो आप फिर घबराना नहीं, आपको ऐसे उनको चलना है। देखो, जो हमारी लाइफ का रास्ता है, हमारी पढ़ाई का जो रास्ता पहले फ्लैट होता है, स्टार्टिंग में जो रहता है, फिर ऐसे आता है, यानी कि आपको उससे पहाड़ क्रॉस करना होगा, फिर ऐसे चलता है, फिर आते ऐसे कई पहाड़ को क्रॉस करोगे ना तो इजी लगेगा। ठीक है, तो उस पहाड़ को क्रॉस करो, ये मुश्किल नहीं है। आज की वीडियो और देखो, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो ये और वीडियो देखोगे तो हाँ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरी मान के इस वीडियो को देख लो भाई, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो जाएगा पक्का। अच्छा, जो कल वाले क्वेश्चन नहीं आए कुछ बच्चों को मैं दोबारा बता दूंगी, कोई मुझे पता है कौन से नहीं आए होंगे, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, चिंता मत। अब इसको देखो, इसने बोला है कि चौथा फॉलो है, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है ये बताओ, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है? देखो फर्स्ट वाला है। देखो इसका मतलब है कि हमारा बॉक्स है, इसमें जो पीछे की साइड CS3 है, ये आगे की तरफ है, क्योंकि देखो बड़ा सा, ठीक है, ये भी आगे की तरफ है, ये है पीछे की तरफ, यानी कि हमें धुंधला दिख रहा है। ठीक है, यानी कि है तो CS3, यानी कि इसका मतलब है कि चारों कोनों पर CS3 है। चारों कोनों को CS3 तो कहीं से काट लो हमेशा सेम आएगा। आप इसको ऐसे काटोगे तो मिरर इमेज बन रही है, ऐसे काटोगे तो इमेज बन रही है, ऐसे काटोगे तो इमेज बन रही है, ऐसे काटोगे तो इमेज बन रही है, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बन रहा है, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। ठीक है, अब ये देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है? अरे जहां पर एक जिस भी कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड हो तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, वो तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। अब ये देखो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है? अरे देखो Cl इधर है, मालूम है, ऐसे काटू तो कहाँ होगा? ये तो पीछे की साइड है, ये ऊपर की साइड है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे करें तो एक Cl है, ये नहीं है। ये देखो भाई, ये तो बिल्कुल लग रहा है, इसमें तो सारे अलग हैं, इसमें तो सारे अलग है, एक भी सेम नहीं है। अगर ये सारे सेम होते ना तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता। अब दो भी होते तो भी हो जाता, तीन हो तो भी हो जाता, भाई एक भी नहीं सेम है, एक भी सेम नहीं है। ठीक है, तो भाई ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ए। समझ रहे हो? अरे एज ए क्वेश्चन में बहुत इजी समझ रहा है, मैं दोबारा करवा दूंगी पक्का। मुझे पता आपको नहीं समझ में आया, पर ज्यादा मुश्किल नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, बहुत ही इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बोलता है? इसने बोला है कि विच कंपाउंड डज नॉट पोजेस, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बताना। ठीक है, 5 है प्लेन ऑफ सिमेट्रिक। फर्स्ट वाले देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, अगर हम देखो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है कि बीच में मिरर लगा दो, मान लो मैंने यहाँ पर मिरर लगा, यहाँ पर मैंने मिरर लगा दी, तो ये इसकी इमेज है, बिल्कुल है, ये इसकी इमेज है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने बीच में से लगा दिया, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? नहीं है, नहीं इसकी इमेज। देखो इधर Cl है, इधर H है, इधर H है, ये CS3 है। अगर यहाँ पे Cl होता ना तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होता, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि हमारा आंसर यही होगा शायद इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो इसने क्या बोल दिया, इसने देखो इसमें यहाँ से बीच में से काटेंगे तो भाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, क्योंकि मिरर, मान लो मैंने मिरर लगाया यानी कि उल्टा, यानी कि उल्टा दिखाएगा इसको, तो ये प्लेन उल्टा दिखाएगा ना इसको। ठीक है, ये इसको उल्टा दिखाएगा, इसी बात है, ये भी सही है, ऐसे बीच में से काटेंगे तो ये इसको उल्टा दिखाएगा। मिरर में उल्टा दिखता है ना, कुछ मिरर ऐसे होते हैं जिसमें उल्टा दिखता है, अक्षर देखो उसमें उल्टे दिखते हैं, तो ये उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है। आंसर हमारा बी आएगा, क्योंकि उसने बोला कि नोट। ठीक है, ई वाला देखो, अगर मैं इसको मतलब बीच में से काटूं तो बिल्कुल सेम है, इधर CS3 उधर भी CS3। अब मान लो मैंने ऐसे काटा इसको, बिल्कुल सेम है, ऐसे काटा तो फिर भी ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। कौन सा नहीं है इसका? तो आंसर बी आए, बी हमारा जो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं। कल वाला एक क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था। देखो इसमें क्या बोले, क्या ये
इसमें बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बताओ ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है भाई। अगर हम इसको बीच में से ऐसे काटेंगे ना, तो इसको देखो ऐसे उल्टा रख के देखो, मतलब ये पेज ऐसे इसके ऊपर रख के देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। ऐसा एक पेज है, और एक पेज ले लिया आपने, पेज मिलेगा नहीं, ठीक है, मतलब पेज मिला, पेज देखो, पेज के ऊपर दो ऐसे पेज कर आपने, पेज के ऊपर ऐसे पेज रखोगे तो सेम रहेगा, ऐसे रखोगे तो सेम, यानी को क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। तो अगर आप ऐसे देखोगे यानी कि आप इसको, यानी कि दोनों सेम है, इसको आप ऐसे रखोगे तो ये इसके ऊपर आएगा, यानी कि दोनों सेम है, तो ये क्या हमारा प्लेन ऑफ, ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। ये देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। अगर आप यहाँ से मिरर रखते हो, ये इसके ऊपर रखोगे तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। जी हाँ, ठीक है, ये देखो, इसको आप इसको ऐसे इसके ऊपर रखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है भाई। ठीक है, अब मान लीजिए नोटबुक है, ठीक है, ये हमारी एक नोटबुक है, इस नोटबुक मान लो कोई प्लेन है, ठीक है, ऐसे कोई प्लेन, इसको अगर मैं मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे, इसको अगर मैंने मान लो ऐसे बीच में मिरर लगा दिया, इसके आगे बीच में मिरर लगा दिया, इस मिरर को मैं ऐसे फोल्ड कर दूं तो इसके ऊपर आ गया, पूरा कवर हो गया। अगर अगर मान लो ये ऐसे आ जाता तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं बोलते, इसके ऊपर नोटबुक पूरी कवर होगी, तो इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करूं, ऐसे बीच ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे, इसको मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो भी आ जाएगा, सेम है। यस, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। देखो ऐसे फोल्ड करोगे तो भी इसके ऊपर आ रहा है, ऐसे फोल्ड में तो भी, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। ये देखो ये नहीं है, क्योंकि ये सब में अलग है। देखो इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो एफ के ऊपर पी आर आ जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं सी एच को आई के ऊपर आ जाएगा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है। सही आंसर बोला जाए तो हमारा सही आंसर है डी। वो मैंने हम प्लेन ऑफ सिमेट्रिक हर बार ही पता करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है डी। इसमें आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बताना है कौन सा। इसको देखो, अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो नहीं बन रहा है, ऐसे कट करूं नहीं बन रहा है, ऐसे कट करूं तो, ऐसे कट करे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक बन रहा है। ठीक है, ऐसे थोड़ा लॉजिक ना हो, ठीक है, यानी कि देखो इसके इधर एक एच है, उससे सामने है, ये दोनों एक सामने है, यानी कि ये बन रहा है सेम। ठीक है, अब ये देखो बी का, अगर मान लो मैं ऐसे कट लगा दूं ऐसे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। ठीक है, ऐसे लगा दूं तो ऐसे ऐसे लगा दूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। ये देखते हैं, अगर मैं ऐसे कट लगा दूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ऐसे कट लगा दूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ऐसे लगा दूं तो भी प्लेन, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। या क्वेश्चन इसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, इसके अंदर बताओ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रिक होंगे। देखो बीच में से काट दो, इसके ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसके ऊपर ये बीच में से काट दो, कितने हो गए, कितना हो गए 3, यहाँ से काट दो, कितने हो गए 4, और एक है हमारा फेमस बर्गर कैट, कितने हो गए 5, 5 कटो। ये कल वाला एक क्वेश्चन है, ये कल वाला एक क्वेश्चन है, शायद उसमें कुछ हम भूल गए थे क्या, 5 ही थे, पता नहीं कितने थे, पर आप ठीक कर लेना उसको। ठीक है, जब डाउट आ रहे थे तो आप ठीक कर सकते हो। तो कितने इसमें ये क्वेश्चन इसमें बोला कि इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्रिक दिख रहा है। अरे कोई भी आपको कोई भी नंबर साइज सेम लग रहा हो, एक भी सेम नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा, ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है नहीं है। एक भी लग रहा, एक कुछ भी नहीं, यहाँ से कोई भी लग ही नहीं रहा, तो ये नहीं है। ये देखते भाई, ये तो बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल भी, इसको तो कोई माइकल आंख बंद करके भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एक बार देखा आंख बंद की बोल, ये देखो भाई, देखो इसको हम ऐसे कट करोगे, ठीक है, और इसको हम ऐसे मूव करेंगे तो बन रहा है। ठीक है, ऐसे करोगे तो भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये हमारा आंसर। ये देखो भाई, नहीं ये नहीं है, इसमें पी आर सबसे अलग आ गया, ये भी नहीं है, तुम्हारा इसमें जो आंसर हो गया वो सी हो गया। देखो इजी है, मुश्किल है भाई, जल्दी पढ़ लो। फिर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज सोचा है, आपके वो नंबर बहुत ही इंक्रीज करेगा, एक सरप्राइज देने वाली हूँ कल की वीडियो में आपको। ठीक है, और वो आपके नंबर जरूर इंक्रीज करेगा, मुझे पता है। ठीक है, और देखना उसको कल की वीडियो में जरूर देखना, उसमें एक अच्छा सा मैंने कंटेंट रखा आपको, मतलब इन नंबर इंक्रीज करने के लिए, एग्जाम में अच्छी प्रिपरेशन के लिए मैंने बहुत सोचा, पर वो बेस्ट है। ठीक है, ठीक है, देखो विच केसेस प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है ये बताना। ये फर्स्ट वाला क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है,
अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो भाई बिल्कुल भी ऐसे काट दूं तो एक्शन, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये देखो, ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं, इसको तो आप बंद करके कट कर लो। ये देखो, ये ओ एच है, इधर तो ओ एच है ही नहीं, ओ एच एच, ये भी नहीं। ये भाई, ये देखो यहाँ से इसको ऐसे काटोगे ना तो सेम इमेज है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। डी इज राइट, डी इसका आंसर है। हाँ, कुछ बच्चे अगर हमारे पास और स्मार्ट बच्चे बैठे हैं तो वो देख सकते हैं कौन सा है सही। भाई मेरे हिसाब से तो यही है। देखो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है मुझे, पर नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सी ओ एच अगर कैंसिल हो गया ना तो एच इस साइड आ गया, थोड़ा नहीं, फिर ये नहीं हो सकता है। ये तो, ये भी यही केस है, ये ऊपर गया, ये एच नीचे है, ये सी एच है। मान लो अगर मैं इसके अंदर ऐसे कर दूं ना तो नहीं होगा, अगर इसके अंदर ऐसे एच और काट दूं ना तो शायद बन भी जाए, तो ऐसे उल्टा उल्टा हो जाएगा, तो ऐसे ये बन भी सकता है, ये सी बन सकता है। मेरे हिसाब से सी बन सकता है, ठीक है। देखना ना, कल की वीडियो में आपको बताऊंगी क्या ये है या नहीं है, या आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार मार्क इसको करके आना थोड़ा, मुझे लग रहा है कोई आप आंसर बता सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसका देखो, इसका कौन सा टीम, इसका तो भाई, इसका कौन सा, देखो एच को हम ऐसे उठाएंगे, एस सी एच को ऐसे उठाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। मैं अगर देखो यहाँ से अगर मैं बीच में मिरर रखूँ ना तो आपको सेम दिख रहा होगा, ये सेम का सेम नहीं, ये तो है। सी का सी देखो सर, डी तो है, वो सी का इसमें वो कंक्लूजन सी देख रहे हैं शायद, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए है? पर देख लेना, कुछ बच्चों को अगर डाउट है तो देख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तो नहीं होना। चलो क्वेश्चन करते हैं, इसने क्या बोला, हाउ मैनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रिक ट्रेस है, बताओ भाई कितने हैं, देखो। हाँ, ऐसे ऐसे तो नहीं, ऐसे हम काट नहीं सकते, ऐसे हम काट नहीं सकते, तो बचा क्या, एक बर्गर कट होगा, बस एक बर्गर कट होगा, तो कितने हो गया, वन, एक ही कट, ठीक है। समझ जाना। हाँ, कल कल वाले क्वेश्चन है शायद, ये कल वाले इसके तीन तीन हो गए थे, वो गलती से हो गए थे, मैं माफी चाहती हूँ आपके लिए, अरे हम भी इंसान ही है। वो क्या, मैंने सोचा, फिर मैंने यहाँ सर्च किया, मैंने बुक्स में पढ़ा, तो उसमें क्या था, उसमें ये डबल कोट ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो आपकी वजह से आपने यहाँ पे बोल रहे थे ऐसे कट होगा, ऐसे कट होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक बर्गर कट एक कट, ठीक है। वाला क्वेश्चन रख लेंगे फर्स्ट, ये दो अलग है। हाउ मैनी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक प्रेजेंट, इसके अंदर बताओ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रिक प्रेजेंट, ठीक है, बताओ। देखो, एक हाफ हाफ बट गया, दो ओवर ओवर बट गया, एक बर्गर कट, तीन तीन कट हो गया। इससे पहले मैंने एक दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें ये अलग अलग थे, इस वजह से उसमें एक ही आया था बर्गर कट, ठीक है। इसे बताओ इसमें कितना हुआ, देखो सीधा कट नहीं सकता, डिफरेंट है, ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, एक कट ऐसे कटेगा, एक कट, बस एक ही होगा। क्वेश्चन के अंदर बताओ कितने चाहिए, इसके अंदर बताओ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, देखो ऐसे काटोगे नहीं, ऐसे काटोगे तो नहीं, ऐसे काट लो, ऐसे काटोगे या ऐसे काटोगे तो बन रहा है, ऐसे काटोगे तो बन रहा है, नहीं नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, वो ऊपर ऊपर वाला अलग है ना, फिर ऊपर वाला अलग है ना, फिर नहीं, ऐसे भी नहीं बन रहा, एक ही कट होगा इसके अंदर, ओनली बर्गर कट, ओनली कौन सा बर्गर कट, ओनली बर्गर कट होगा, ऐसे नहीं कर सकते, अगर हम ऐसे काटेंगे तो वो वाला डिफरेंट है, देखो इधर, ये देखो इधर दो कार्बन है, फिर इधर एक कार्बन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे काट दिया, फिर वही सेम केस, उधर दो कार्बन इधर एक कार्बन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, ठीक है, फिर भी रख के देख सकते हो आप, ठीक है, तो एक ही कट होगा। देखो इसको जो कुछ बच्चे सोचेंगे पहले हो चुका है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए बोलेंगे इसमें कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, वो वाले सेम है, ये वाला अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इक्वल है, देखो ऐसे करोगे तो भी सही है, ऐसे करोगे तो भी प्लेन हो, ऐसे करोगे तो भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला नहीं है, देखो मैंने आपको बोला था ये वाला नहीं है, ये वाला है नहीं भाई, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई ऑप्शन हुआ दस नोटिस में से कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है जी, हाँ ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक, देखो ऐसे ऐसे काटोगे ना तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, बराबर है, ठीक है भाई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है बी,
के बी प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। देखो ये थोड़ा पीछे की साइड है, ये थोड़ा आप समझ लो, ये ऐसे, ये समझ लो आप, ये ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, तो सी एच है, सेम है बेस। ये क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। तो वही केस है। अगर मैं इसको बीच में से काटूं तो ये दोनों सेम है, ठीक है। ऐसे काट दूं तो नहीं, ऐसे तो ऐसे काट दूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है, ठीक है। भाई ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक है। ये देखो ये है, ये मतलब ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। इसको हम काट देंगे तो ये सी एच थ्री ये एच सेम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ये प्लेन ऑफ सिमेट्रिक नहीं है, और ऑप्शन का राइट ये इसने बोला कि कौन सा नहीं है, डी नहीं है प्लेन ऑफ। बताना हाउ मेनी कायरल सेंटर, वो कायरल वाला आ गया, इससे आपने बताना है कि इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है। तो है मैंने आपको, मैं सोचे कोई भूल तो नहीं गया, तो मैंने पता रखा कि आप देखते हैं इसको, ये वाले काट, मतलब डबल बॉन्ड वाले काट दो। मैंने आपको यही बता रखा है, डबल बॉन्ड वाले देखते ही काट, ठीक है। तो बचा क्या, ये कायरल है जी, हाँ ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है जी, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर, और ये भी एक कायरल सेंटर है। तो कितने हो गए, चार, चार हो गए, चार कायरल सेंटर, चार। भाई इसके अंदर क्या है, कायरल सेंटर, ठीक है, चार कायरल सेंटर। और नहीं, एक नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल कार्बन नहीं कहा, इसने सेंटर बताया, ठीक है। तो बताओ ये वाला तो नहीं हो सकते कोई, ये वाला हो सकता है, ये वाला है, हो क्या, ये वाला नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड आ गया, नहीं हो सकता। ये वाला, हाँ ये वाला है, ये वाला, दो ही है, दो है, तो इसके अंदर कायरल सेंटर। तो बस भाई आज के लिए इतना ही काफी है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ लास्ट तक। और कल की वीडियो में आपको एक सरप्राइज देना था, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कल उसकी पूरी डिटेल करने वाले हैं। देखो मैंने आप सभी के लिए सोचा कि हम देखो प्रिपरेशन तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख रहे हो, तो उससे क्या होता है, अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती। मैं सोच रही हूँ आप टेस्ट, जी हाँ मैं सोच रही हूँ आप हर रोज टेस्ट दो, और कल की वीडियो में आपको बता दूंगी उस टेस्ट की डेट और कैसे आपको देना है, किस प्रकार से आपको उसको टेस्ट को देना है, मैं वो सारी जानकारी आपको दे, ठीक है। तो आपको टेस्ट देना आ रहा हो, जितना भी मैं सिलेबस पढ़ाऊंगी उस चीज का टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट के साथ अगर आप टेस्ट दोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, बिना टेस्ट प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ऐसे क्या था, मैं बता रही हूँ आप कर रहे हो, नहीं ऐसे अच्छी नहीं होगी, आपको टेस्ट देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में पूरे धमाकेदार शोरों होश से।